निफ्टी 200 मूविंग एवरेज पे आ चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। बजट वेडनेसडे को आने वाला है। एफआईआईज ने बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग करी है और बहुत सारी चीजें हैं। फ्यूचर्स का डेटा कुछ कह रहा है, तो बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। तो अगर अपन आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करने के लिए, तो देखो सबसे पहले तो एक बात समझ लेते हैं, बजट क्या होता है। साल में एक बार पूरी कंट्री, हम फाइनेंस मिनिस्ट्री यूनियन बजट बनाती है, दिखाती, पूरे सबको बताते हैं कि व्हाट इज द हमारा, हम किस प्लान पे काम करने वाले हैं। ठीक है, किस प्लान पे काम करने वाले हैं, उससे बोलते हैं बजट। और ये इतना ज्यादा मैटर करता है, बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे सारे सेक्टर्स के लिए कुछ अपडेट आता है सब। तो बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल होता है। तो लास्ट क्या हमने 2 बार तो कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। तो मैं उस बजट के ऊपर ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहूंगा। अगर आपको चाहते हो बताऊं तो बिल्कुल कमेंट करें कि वी वांट बजट डे वीडियो। और आपको चाहिए कि बजट होता क्या है, क्या कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों से मैं क्या करता आया हूं, जिसमें से 3 बार में मेरे को 2 बार बड़ा प्रॉफिट हुआ है और 1 बार मीडियम लॉस हुआ है। आपको भी हुआ होगा अगर आपने को फॉलो किया होगा तो, और प्रॉफिट भी होगा आपने मेरे को फॉलो किया होगा तो चौथी बार अब मैं क्या करने वाला हूं, चाहते हो तो मैं बना दूंगा एक वीडियो डेडिकेटेड, या तो अगला मार्केट एनालिसिस बनाऊंगा तो उसमें बता दो, बता देना अगर चाहिए तो। बट इतना अभी भी बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और बड़ा मोमेंटम आ सकता है, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग भी अपन को जो होगी बजट डे के बाद ही अपन अपना, नहीं तो ऐसे लेट हो जाएगा। 1 मिनट देना। तो चलो वापस से शुरू करते हैं। तो हाँ, अगर आपको जानना होगा तो बना दूंगा वीडियो। अब आप आ जाते हैं कि होता क्या है। मार्केट बहुत ज्यादा अपन को वॉलेटाइल मूवमेंट करता है। प्लस मैं आपको डेट्स भी शेयर करूंगा। 1 फरवरी को 2017 से बजट आ रहा है। बट अब उसके पहले कभी 28 फरवरी को, कभी 29 फरवरी को 2016 में, और ऐसे करके ना जो एक बार मार्च में भी आया, तो डेट्स के साथ समझा दूंगा। बट सारी डेट्स में एक चीज क्लियर है कि 80% टाइम्स बहुत सॉलिड मोमेंटम आता है, वन साइडेड। दूसरी बात, ट्रेंड कई बार चेंज हो जाता है, तो और उस तरफ मार्केट निकलता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मतलब स्विंग ट्रेडर्स, अभी आपको पोजीशन नहीं बनानी, थोड़ी गैम्बलिंग जैसी सिचुएशन हो जाएगी, या तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस बड़ा भी हिट हो सकता है। तो क्या, जैसे बजट डे आया उसके अगले दिन से अपनी स्विंग पोजीशन बना सकते हो आप, क्योंकि मार्केट उस डायरेक्शन में जा सकता है। तो जहां भी रीटेस्ट हुआ होगा, जहां भी बॉटम से उठ रहा होगा, बाय कर सकते हैं। टॉप से गिर रहा होगा, सेल कर सकते हैं। अपन ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो अभी फटाफट क्या करते हैं, इंट्राडे पे फोकस करते हैं और स्टॉक्स पे जाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का फटाफट देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी कहां बैठा है। निफ्टी अपना सपोर्ट तोड़ के डेली टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज पे आ चुका है, जिसको ब्रीच होने देता नहीं है। ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, मार्केट उसके मतलब मार्केट 2 बार से मतलब इतनी गोल्डन सिचुएशन है बाइंग के लिए, अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो ठीक है। कुल मिलाकर के वेडनेसडे, यानी कि एक कैंडल मंडे ट्यूसडे, सीधे वेडनेसडे को बजट है। तो आपको ना ज्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो सॉलिड मोमेंटम आना है ना, वो आ सकता है। इवन अगर मार्केट नीचे जाता है ना, खुलता है नीचे, तो बहुत ज्यादा बिना रीटेस्ट के, तो ऑब्वियस सी बात है। मान देखो, यहाँ भी ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ रीटेस्ट किया, जब यहाँ भी गिरा, आया रीटेस्ट किया, यहाँ तो गिर गया था मार्केट, फास्ट स्पीड में गिर गया था। यहाँ गैप डाउन खुला, वापस से ऊपर हो गया, रीटेस्ट किया, फिर गिरा। तो मार्केट तोड़ेगा तो रीटेस्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, देखना है कि मार्केट अगर खुलता है मंडे, नीचे खुलता है, ट्यूसडे को टेस्ट करता है, वेडनेसडे को वापस तोड़ता है, तो अगेन इट विल बिकम अ वेरी बिग रैली टुवर्ड्स डाउन। अगर मार्केट नीचे खुलता है, 2 दिन रहता है और बड़ी ग्रीन कैंडल से ऊपर आ जाता है, तो अगेन निफ्टी विल टच इट्स न्यू हाई। तो वेडनेसडे को क्लियर होगा हम लोगों को। बट पहले डेटा क्या कहते हैं, मैं पहले डेटा ना लेता हूं। देखो 200 मूविंग एवरेज पे 2 दिन से मार्केट बहुत गंदा नीचे गिरा है। तो अगर हम निफ्टी देखेंगे, तो मतलब 10% में ओआई गिर गया है, मतलब कि भाग गए बायर्स। बायर्स में एकदम डर आ गया, और जितने लोगों की भी लॉन्ग पोजीशंस थी फ्यूचर्स में, भाग गए निफ्टी से, पैसा मतलब एग्जिट कर गए। बैंक निफ्टी में तो लोग पता नहीं क्या नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं और शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट। 2% और गिरा बैंक निफ्टी 10 दिनों के अंदर। इसके अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग है और इसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप है। और मैक्सिमम स्टॉक्स देखोगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग भाग रहे हैं, बुल्स बुल्स भाग रहे हैं, दिख रहा है आपको, बुल्स भाग रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप। तो यहाँ पे मार्केट, ऑब्वियस सी बात है, वो आपको चार्ट्स पे भी दिख रहा है, जो डेटा बता रहा है। डेटा और चार्ट सब सही बता रहे हैं। ठीक है, अब अगर एनालाइज करेंगे ना, एकदम अभी क्या बोलते हैं, 27 जनवरी को क्या हुआ, तो एफआईएस की एक्टिविटी देखोगे तो 655 क्वांटिटी ऐसे कॉल्स दिखा रहे हैं नेगेटिव, 56,000 पुट्स को बाय करा गया है। तो दोनों चीजें बेरिश बता रही है। कॉल से भागा भी गया है और तो ये भी बेरिश बता रही है। ठीक है, तो जो एक्ट और प्लस स्टॉक्स इतने सारे बेचे हुए हैं एफआईआईज ने, और फ्यूचर्स इतने सारे एग्जिट करे हुए, सेल करे हुए, मतलब नेगेटिव इतने 3,000 करोड़ रुपए। तो ये डेटा बहुत नेगेटिव है। आखिरी में अपन एनालाइज करने आएंगे, एक बार आएंगे ओपन इंटरेस्ट।
ओपन इंटरेस्ट देखेंगे जो अभी 2 फरवरी का आने वाला है, ये तो चेंज इन हुआ ही है। यहाँ देखोगे तो मार्केट में क्या कह रहा है, अगर आप देखोगे तो पीसीआर इज अबाउट अबाउट वीकली का जो पीसीआर है अब 0.9 हो गया है, ठीक है। तो राइट नाउ अपर साइड में रेजिस्टेंस है, ठीक है, अपर साइड में खूब रेजिस्टेंस है, लोअर साइड में सपोर्ट्स दिख रहे हैं, 17,500 पे भी दिख रहा है, 17,600 पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। एक बार मंथली व्यू देखूंगा मतलब कि फरवरी एंड में क्या, तो कोई अपन को क्या दिख रहा है कि 18,000 पे काफी ज्यादा पुट सपोर्ट है, और 17,500 भी सपोर्ट है। तो 17,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डेटा देख लिया अपन ने, अब आ जाते हैं इस पे। तो अपन को क्या करना है, अपन को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे तो बता दिया मैंने कैसे करना है, कि वेडनेसडे के बाद ही करना है। तो अपन को अब इस बड़े मोमेंटम में नीचे और ऊपर वो निकालने हैं इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट आएगा यार, हमारा मार्केट खुलता है और सीधे गिर जाता है, ठीक है। कहीं भी ऐसा कोई खास अपन को पॉज लिया नहीं, एक बार यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था वो भी तोड़ दिया। तो इसीलिए हम इसी सपोर्ट को मानेंगे कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है अपने लिए। अपनी इस ओपनिंग को माने, ओपनिंग यहाँ पे मान के चलो ये बियर फ्लैग बॉटम है, इस पॉइंट को बनाएंगे, इस पॉइंट को मानेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। और इस पॉइंट को मानेंगे इंपॉर्टेंट टर्निंग, जो 200 मूविंग एवरेज भी है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो अपर साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे अपने लिए, जहां से मार्केट है तो उसको टच करके गिर सकता है, अभी तो 30 पॉइंट्स गैप अप खुलेगा। अब अपन को ये बता रहा है। अगर सिंगापुर निफ्टी देखेंगे, सिंगापुर निफ्टी इज टेलिंग अस कि मार्केट अभी 30 पॉइंट्स गैप अप, मतलब एकदम साइडवेज जैसा खुलने वाला है। खुलता है, टकराता है, फिर मार्केट गिरना, अपने को ये आपके लिए शॉर्ट पॉइंट्स बन सकते हैं अगर रेड कैंडल बनती है तो। और अगर इसमें ब्रेकआउट आता है ग्रीन कैंडल, तो आप इनको बाय कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और फिर अगेन ये रेजिस्टेंस है आपका, ये भी आपका टारगेट बन सकता है। तो दिस इज फॉर अपर, अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है। अगर नीचे की रेंज में साइड में खुल के नीचे जाता है, तो ये आपके सबसे पहले सेट शॉर्ट वाला पॉइंट होगा 17,500, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मैंने बोला डेटा के हिसाब से भी। तो यहाँ पे मार्केट अगर खुलता है सपोर्ट लेता है, तो ये भी बाइंग डबल बॉटम बनाता है। मान लो मार्केट खुलता है, गिरता है और वापस मॉर्निंग स्टार्ट, यहाँ भी अच्छा बाय पॉइंट बन सकता है। ये आपके लिए पहला टारगेट, दूसरा टारगेट बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलता है, तो हम कहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल्स लेके आएंगे, उसके लिए अपन को थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट में जाएंगे तो ये वो लेवल्स बनेंगे जो आपको अभी मजबूरी होती है, मार्केट बहुत दिन से इस एरिया में आया नहीं है, तो पास का डेटा लेना पड़ेगा। तो मेरे को दिख रहा है 17,419 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप कर दूं ऐसे करके, तो आपको देखने में मिलेगा कि मार्केट उसी लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था, उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा, और हम आके इसको अपना पहला वो बनाएंगे लेवल। 17,419 would be your first target if the market is going short, and again you should plan for buy, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कैसा रेजिस्टेंस ले रहा था एक टाइम पे, थोड़ा तो फिर सपोर्ट ले रहा था। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गए आपके लिए निफ्टी के लेवल्स, ठीक है। चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अभी भी स्कोप है, बैंक निफ्टी ज्यादा बेरिश है, बैंक निफ्टी में मार्केट अभी भी गिर रहा है। बैंक निफ्टी ने इंपल्सिवली ट्रेंड लाइन तोड़ी, और अभी भी स्कोप है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो मार्क कर लो 200 DE और वापस आ जाओ छोटे टाइम फ्रेम पे, बंद कर लो उसको। तो ये बनेगा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर मार्केट छोड़ देता है इस वाले लो को, तो तुरंत अपन टारगेट बना सकते हैं 39,800, 300 रुपए के आसपास का टारगेट बनेगा, 350 का। अभी तो यहाँ पे मार्केट इसके नीचे शॉर्ट करेंगे तो 350 का टारगेट बनेगा। तो दिस अ गुड पॉइंट फॉर एवरीवन, 39,800 का प्रॉफिट बुक करने के लिए। अगर अप साइड जाएंगे तो इसमें के टर्निंग पॉइंट्स मिले अपन को, मार्केट यहाँ भी खोला, कैंडल बनाया और थोड़ा सा इस एरिया पे सपोर्ट लिया और गिर गया, तो अपन क्या करेंगे, इसी एरिया के आसपास 40,800 के आसपास पहला लेवल बनाएंगे इंपॉर्टेंट, और दूसरा बनाएंगे हाई का, और तीसरा 200 मूविंग एवरेज। तो ये बनेगी थ्योरी बैंक निफ्टी के लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स क्या डेली टाइम 15 में टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, अगर अपन देखेंगे तो मार्केट ना इंपॉर्टेंट जोन था अपोलो हॉस्पिटल, मैंने आपको पहले भी दिया था, गिरा, बढ़िया टारगेट दिया। अभी जोन पे टूट के ना आके अभी रीटेस्ट करने आ रहा है। तो ये रीटेस्ट में फेल होगा कि पास होगा, फेल होगा मतलब कि रेड कैंडल बनेगी, वापस से नीचे गिरेगा। तो हम इसे शॉर्ट करेंगे इस एरिया के आसपास या 200 मूविंग एवरेज के आसपास। अगर ये इस एरिया कहीं पे बाइंग, तो देखो बाइंग अभी अपन कब करेंगे, बाइंग अपन तभी करेंगे जब मार्केट ना अच्छे एक इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि ये जो मदर कैंडल है, जो बहुत ज्यादा, ये दिख रहा है आपको, ये जो नेकलाइन है मदर कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग देकर जब मार्केट 430 तो ही बाइंग करेंगे, और अपना टारगेट अपने ऊपर वाली ब्लू लाइन को बनाएंगे। लेकिन अगर इस पूरे एरिया में से, यानी कि यहाँ पे इसकी ना इससे ज्यादा जरूरी ना ये है कि मैं इसे एक इंपॉर्टेंट सेल सप्लाई जोन बना दूं, ये सप्लाई, इसमें से कभी भी रेड कैंडल बनी आप शॉर्ट करो, और अगर मार्केट क्लोजिंग दे दिया 4304 के ऊपर, मतलब इस वाले कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, तो अपन टारगेट बना सकते हैं अपना। और हमारा टारगेट बन सकता है करीबन करीबन ये ब्लू लाइन हमारे हमारा टारगेट, ठीक है। तो दिस कुड बी योर टारगेट।
और गिरता है मार्केट तो ऑब्वियसली बात है पहला सपोर्ट ये बनेगा आपके लिए टारगेट के लिए, ठीक है। और ये स्विंग लेवल पे भी ना ब्रेकडाउन और रीटेस्ट कर रहे थे। देखो स्विंग लेवल में भी मार्केट बहुत वीक है, लेकिन हो सकता है मार्केट रिकवर कर जाए अगर बजट की बात है ना। अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट डालूंगा तभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही है। तो ये बजट के बाद ही क्लियर होगा भाई, लॉन्ग टर्म नीचे जाने की ऊपर जाना। पहले इंट्राडे प्ले करो, ज्यादा थ्योरी स्विंग के लिए मत बनाओ, इसलिए देना भी नहीं स्विंग मेरे को। तो इंट्राडे के लिए एचडीएफसी का डबल बॉटम, देखो मार्केट ओपन हुआ क्लोज नीचे हो गया, तो क्लोजिंग बेसिस पे इस पूरे दिन में ना हाई पे ही है अभी मार्केट। तो जो ब्लैक लाइन खींची है वो दिन का हाई है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट खुलता है उसके ऊपर, सो इट विल बिकम लाइक नेक लाइन ब्रेकआउट ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न एंड इट विल हिट दीज लेवल्स, इस लेवल को वो करेगा। तो ये बन गया आपके लिए थ्योरी। एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी है, ये आपके लिए बनेगा आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग टारगेट अगर मार्केट डबल बॉटम का पैटर्न को तोड़ता है। तो अगर मार्केट समहाउ खुल के इसे तोड़ देता है तो हमारे लिए नीचे वाला जो एरिया है ये हमारा टारगेट बन जाएगा, विच इज 2586। ठीक है, अब आते हैं आइशर मोटर पे। मार्केट ने क्या है ना अभी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया, ठीक है, दिया रेजिस्टेंस लिया, तोड़ दिया और रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे रीटेस्ट करके नीचे गिरता है, सिंपल ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट थ्योरी, आप शॉर्ट करोगे, टू रिवॉल्विंग एवरेज भी है वहां पे रीटेस्ट करने के लिए, अगर ऊपर क्लोजिंग दे दो तो बाय कर सकते हो। आईजीएल क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे यानी डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन है, उसको सपोर्ट तीसरी बार ले लिया है, तो ना ले लिया है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे तो है ही ट्रेंड लेवल पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या डबल बॉटम जैसा बना दिया उस ट्रेंड लाइन पे। तो ये बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है अगर मार्केट अपन को इससे मतलब 1% के 1% मतलब देखो 0.3 0.4 तो गैप अभी खुल जाता है, और खुल रहा है दिख रहा है अपन को, और एक एक ग्रीन कैंडल बनी 5 मिनट पे 15 मिनट पे, तो इतना परसेंट तो निकल, तो इसके ऊपर अच्छा बाइंग जोन बनेगा आईजीएल का, और ये ऊपर वाला लेवल हमारा टारगेट बन सकता है। और आईजीएल मूव भी बढ़िया करते, देखो खुला बूम अच्छा खासा मूव दिया, फिर पुल बैक लिया और मूव, तो दिस कुड बी अ गुड ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो पूरा इंट्राडे आउटलुक दिया मैंने आपको, अभी वनडे निकलने दो, फिर ट्यूसडे मंडे कैसा होगा देखते हैं। ट्यूसडे हो सकता है साइडवेज चला जाए और वेडनेसडे को खूब बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, और वेडनेसडे को ब्रेकआउट आ सकता है, थर्सडे को फिर वो कंटिन्यूएशन में जा सकता है जिस भी तरफ वो खुला, और फिर हमें देखने मिलेगा वो नया ट्रेंड में भी रीटेस्ट होगा। और लेकिन हम एक क्लियरली एक ट्रेंड में चले जाएंगे, या तो रेसेशन की तरफ या तो नया हाइस की तरफ। फाइनली मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इंडिया, अपन टिकर टेप के अंदर देख सकते हैं। टिकर टेप हमको क्लियरली बता रहा है कि हम लोग अभी फियर में आ गए, ठीक है। तो इट इज राइट नाउ फियर में आ गया मार्केट, इसीलिए गिर गिर भी गया है ना, फिर ऐसा नहीं कि ये पहले बता दिया। तो इट इज इन फियर, फियर मतलब हमेशा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है इसका उल्टा करता है, बाइंग टाइम होता है, मतलब ये बाइंग टाइम ऐसा मत सोचो कि तो हम कोरोना लेवल पे आएगा तभी खरीदूंगा, तो गुड बाइंग टाइम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो फियर, एक्सट्रीम फियर तो नहीं है, एक्सट्रीम फियर तो बहुत ही अच्छा होता है, बट अभी भी फियर है। तो लेट्स सी क्या होता है, बजट क्या हमारे इस फियर वाले मूड को ग्रीड में कन्वर्ट कर पाता है, क्या एफआईआईज वापस बाइंग शुरू करेंगे, और क्या इन्वेस्टर्स भी इसमें नया पैसा डालेंगे। अदानी के साथ भी, अदानी ग्रुप के साथ भी बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया, उस रीजन से भी निफ्टी में काफी हद तक एक चलाया होगा निफ्टी, अदानी पोर्ट्स तो क्योंकि निफ्टी का पार्ट है ही। तो अदानी स्टॉक्स भी अगर अपन देखेंगे तो मैसिव फॉल, एंड ये देखो इट्स लाइक कभी कभी ऐसा ब्रेकआउट होता है और बहुत हाई लेवल में जाने के बाद मार्केट कर रहे हैं। तो इसका भी जो अगला सपोर्ट है, अगला सपोर्ट लेवल 24067 पे है। अब लेट्स सी, ये तो आप बजट के ही बाहर समझो, ये तो अपने हिसाब से मूव करेगा, इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है, इसमें एलिगेशंस है, जब तक कि कुछ क्लियरली पता नहीं चलेगा तो यू शुड नॉट डू एनीथिंग। मतलब नया इन्वेस्टमेंट तो मेरे को नहीं लगता भी करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो टेक्निकल लेवल पे करना चाहिए 2419 के आसपास। अभी अगर ये गिरेगा तो क्यों अपना 300 रुपए और बर्बाद करोगे। तो ठीक है, अपना एनालिसिस करके रखो। हाई पी था इसका, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाया था मैंने, देख लेना, समझ में आने लगेगा पी वैल्यू का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। चलो गाइस, बहुत लंबा वीडियो बन गया, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं और या तो बनाता हूँ बजट के ऊपर और डिटेल वीडियो की क्या होता है कैसे होता है, और मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। इफ यू आर ट्रेडिंग, यूज जीरोधा, दैट इज द बेस्ट ऐप। और जीरोधा अगर मेरे थ्रू खुलवाओगे तो अभी गिव अवेज के मैंने टाइम ही नहीं मिल पाता मेरे को कि मैं अनाउंस कर पाऊँ। खैर ये चलो, ये बजट आने दो 1 तारीख को, उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें गिव अवे भी अनाउंस करूंगा, जो भी जितने लोगों ने मेरे थ्रू जीरोधा में अकाउंट खुलवाया, आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाया, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।